जय काड सिद्ध। हमारी भरत भूमि में अनेक सम्राट राज्य स्थापन करके चले गए हैं। तो खासकर जब ही मगध का राजा धनानंद था और वो अत्याचारी था, अन्यायी था, और उसी समय वो चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त किसके, अपना ये विष्णुगुप्त चाणक्य जो है, तो उसने ये चंद्रगुप्त को जो किसी तरह से उसे बनाया और सम्राट बनाया, संपूर्ण भारतवर्ष जो है वो एक संध, सभी जनपद थे उनका एकत्रीकरण किया। तो उसने चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, तो अर्थशास्त्र के संदर्भ में एक श्लोक मेरे सामने आ गया। वो क्या बताते हैं देखो, सुखस्य मूलम धर्म, सुखस्य मूलम धर्म, हाँ, और धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य, और राज्य से मूलम इंद्रिय जय, और इंद्रिय जयस्य मूलम विनया, और विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवया विज्ञानम। बस इतना ही हम देख लेंगे। क्या बताते हैं देखो, उसने क्या बताया कि हमें सुख प्राप्त करना है तो सुख के लिए हमें धर्म से ही आचरण करना चाहिए। धर्म यानी क्या? वेद, वेद वेद प्रणीत, वेद ने जो समझाया है, भगवत गीता में जो समझाया है, ब्रह्म सूत्र में जो समझाया है, वो धर्म से ही जीना चाहिए। धर्म से एक अलग शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। धर्म के कारण, अच्छा बर्ताव करना के कारण हमें अलग शक्ति प्राप्त हो जाती है, और वो शक्ति के कारण हम जीवनानंद अनुभव कर सकते हैं। उसने बताया सुखस्य मूलम धर्म, धर्म से ही जीना चाहिए। हाँ, और फिर धर्मस्य मूलम अर्थ। देखो, अर्थ का अर्थ तो हम पैसा तो करते हैं, लेकिन वो उसमें उसके बहुत अर्थ है। यानी धर्म से जीना है तो धर्म का मूल क्या है? हाँ ठीक है, अर्थार्जन तो चाहिए, पैसा ही चाहिए, लेकिन धर्म का जो अर्थ यानी क्या होता है, उसका जो सच्चा अर्थ क्या है? धर्म जो है ना, अभी अभी धर्म क्या है? देखो, अभी नमक का धर्म क्या है? नमकीन होता है, नमकीन। गुड़ का धर्म क्या होता है? मिठास होती है, मिठास होती है। तो उसी प्रकार ये धर्म जो है ना, तो धर्म यानी धारयति, जिसके कारण हमारी धारणा होती है। हाँ, तो अर्थ तो आवश्यक है, वो तो हो गया, लेकिन हमारी धारणा होने के लिए मूलभूत उसका अर्थ जो है, वर्म जो है, हमें समझना चाहिए। इसलिए बताया धर्म से मूलम अर्थ। हाँ, और उसने अर्थशास्त्र लिखा ना, तो बहुत बातें समझाए। अर्थ यानी पैसा तो एक ही है, लेकिन उसके साथ अनेक इसका संबंध आया है, अनेक गोष्ठी का उसमें विवरण किया गया है। और फिर क्या बताते हैं कि अर्थस्य मूलम राज्य, तो राज्य जो है ना, राज्य ही अपना होना चाहिए। देखो, हमें भक्ति करनी होगी तो राज्य ही हमारा होना चाहिए। इसलिए समर्थ रामदास और शिवाजी महाराज, उसका शिव समर्थ योग हमने देखा है। और समर्थ ने क्या बताया शिवाजी महाराज को कि भक्ति करनी होगी तो राज्य ही हमारा होना चाहिए। तो इसलिए बताया अर्थस्य मूलम राज्य। और फिर क्या बताते हैं? राज्य से मूलम इंद्रिय जय। देखो, अब ये राज्य जो है ना, वो राज्य कभी प्राप्त होता है? हमें जितेंद्रिय होना ही चाहिए। यानी हमारा खुद का स्वार्थ है वो बाजू में रखो और संपूर्ण विश्व की चिंता करो, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए बताया कि इंद्रिय, इंद्रिय जय यानी इसका अर्थ क्या हो गया? हमारी खुद की कुछ तमन्ना नहीं है, व्यक्तिगत तमन्ना नहीं है। शरीर के बारे में काम क्रोध बताया जाता है ना, तो ऐसा भाव नहीं है। तो इसलिए बताया जाता है इंद्रिय जय। और जिसने जो जो जितेंद्रिय हो गया है, वो संपूर्ण विश्व के बारे में चिंता करने लगता है। इसलिए बताया राज्य से मूलम इंद्रिय जय, जितेंद्रिय। और फिर इंद्रिय जय से मूलम विनया। अभी इंद्रिय जय प्राप्त करने के लिए कि हमें विनय होना चाहिए, विनय होना चाहिए। विनय बताया जाता है ना,
विद्या विद्या किसी विनय विनय होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। तो वो बताती है कि इंद्रिय जय से मूलम विनय, खुद का कुछ अहम ही नहीं है, अहंकार नहीं है, ममकार नहीं है। फिर आगे विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवया। देखो, अभी विनय कभी प्राप्त होता है, हमारे जे ज्येष्ठ श्रेष्ठ जो है ना, उनकी सेवा करना, बस उनकी सेवा करना है। नहीं उसकी अपन पंचमा यज्ञ में हमने देखा ना, हाँ, तर्पणम, अपने सब जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ है उनके बारे में, तो उनके बारे में सेवया ऐसा बताया जाता है। तो ये सब सब बातें समझाई जाती है। और इसका कारण क्या होता है? उसका मूलभूत कारण हमारी व्यक्तिगत कुछ अहंता ही नहीं है, अहंकार ही नहीं है, ममकार ही नहीं है। सब विश्व के बारे में वसुधैव कुटुंबकम, ये भाव से हम जीना शुरू करते हैं। और जब भी इस भाव से हम जीवन जीना शुरू करते हैं तो ही हमारा अच्छा कार्य होता है। तो चंद्रगुप्त के बारे में भी जो बताया जाता है ना, उसने प्राधान्य किसे दिया? संपूर्ण भारत वर्ष को इकट्ठा करना, एकत्रित करना, उसे प्राधान्य दिया है। यही होता है ना। इसलिए हमें भी क्या है, हम हमारी मातृभूमि है, मातृभूमि के बारे में हमें प्राधान्य देनी ही चाहिए। देखो हमारे कितने शहीद शहादत हो रही है उनकी, किसी लिए राष्ट्र के संरक्षण के लिए, आक्रांता के विरोध के लिए। तो ये सब बातें है वो समझाई जाती है, और पहले से ही ये समझाई जाता है। वेद में भी यही बातें समझाई है। तो कोई ना कोई महापुरुष, चाणक्य जैसा अर्थशास्त्र लिखता है और उसी बहाने हमें समझाता है। तो हमें भी ये बातें समझनी चाहिए। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध।